जय जोहार अमर बानी हमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन के संग श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करबो आज के बड़े खबर के संग। आज रायपुर और दुर्ग के दौरा में रही सीएम भूपेश बघेल आज रायपुर में द प्रोग्रेस ग्लोबल अवार्ड में शामिल हुई। निजी होटल में कार्यक्रम के आयोजन करे गए हैं। पाटन के सेलूद गांव में घला मुख्यमंत्री के आज कार्यक्रम है। तो आज रायपुर और दुर्ग के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुई। रायपुर में द प्रोग्रेस ग्लोबल अवार्ड में सीएम भूपेश बघेल शामिल हुई। निजी होटल में कार्यक्रम के आयोजन करे गए हैं और ये करसंगी पाटन के सेलूद गांव में घलो मुख्यमंत्री के आज कार्यक्रम है। तो आज छत्तीसगढ़ ला स्वास्थ्य सेवा के सौगात घलो मिलने वाला है। 5 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डिजिटल शुभारंभ करी मंत्री टीएस सिंहदेव। स्वास्थ्य केंद्र के शुभारंभ आज हुवैया है। रायगढ़, जगदलपुर और भाटापारा ला सौगात मिली। 3 नवा शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन के भूमि पूजन घलो हुई। स्वास्थ्य सेवा के आज सौगात मिली। 5 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डिजिटल शुभारंभ मंत्री टीएस सिंहदेव करी। स्वास्थ्य केंद्र के शुभारंभ आज डिजिटल माध्यम ले हुई। रायगढ़, जगदलपुर और भाटापारा ला बड़े सौगात मिली। 3 नवा शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन के भूमि पूजन घला हुई। भारतनागु छत्तीसगढ़ में आरक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू करे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निर्देशित कर दे गए और उनकर निर्देश ऊपर अमल घला शुरू हो गए। 4 जनवरी ले शारीरिक दक्षता परीक्षा के आयोजन करे जाही। बता दें कि कोरोना संक्रमण के स्थिति परीक्षा स्थगित करे गए रही। अब प्रक्रिया शुरू हुए। अभ्यर्थी और प्रदेश के युवा मन में उत्साह बढ़े है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के अखिल भारतीय मंडल प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत शुक्रवार ले रायपुर में हुई। यह शिविर 3 दिन तक चली। बीजेपी ये शिविर में 200 ले ज्यादा वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता हिस्सा लेवा थे। वहीं दूसरा डार कांग्रेस की सरकार सक्रिय हो लोगन ला अपन संग जोड़े के कोशिश में है। तो ऐसे बेरा में बीजेपी के ये शिविर के कई मायने निकाले जाते। देखो ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी है अखिल भारतीय मंडल स्तरीय प्रशिक्षण शिविर करत है। 3 दिन तक चलने वाला ये प्रशिक्षण शिविर में प्रदेश स्तर के नेता और कार्यकर्ता मन प्रशिक्षित करे जाते हैं। जौन यहाँ प्रशिक्षण लेके मंडल स्तर में बीजेपी कार्यालय मन ला प्रशिक्षण दी। ये शिविर की शुरुआत भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह करेन। ये कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय घलो मौजूद रहे। प्रदेश में सत्ता ले बाहर बीजेपी अब प्रशिक्षण के माध्यम ले अपन कार्यकर्ता मन ला रिचार्ज करे की कोशिश करत है। उन्हें प्रशिक्षण ले के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह कहिन कि भाजपा में प्रशिक्षण की प्रथा लंबा बेरा ले चले आवत है। हमार लक्ष्य सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था के परिवर्तन है। डॉक्टर रमन सिंह प्रदेश सरकार के खिलाफ हमला बोलिन। प्रशिक्षण कार्यक्रम ला संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय अपने नेता मन पर तंज कसिन और कहिन कि कई हारे हुए लोगन घलो चुनाव के ज्ञान दे बर आ जाते हैं। कोनो ला कोई प्रशिक्षण दे के पहले खुद ऊपर अमल करना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक कहिन कि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ट पार्टी आए। हम वैचारिक स्तर में कार्यकर्ता मन ला प्रशिक्षित करत हन। संगे संग उन सरकार ऊपर सवाल घलो उठाइन। 2023 के लिए भी कार्यकर्ता उस सत्ता परिवर्तन अकेला लक्ष्य नहीं है। सरकार बने और व्यवस्था में परिवर्तन हो, ये मूल लक्ष्य को लेकर हमारा कार्यकर्ता काम करता है। बिल्कुल प्रशिक्षण के साथ साथ 2023 भी हम लोग के साथ लक्ष्य में है। 2023 का विधानसभा लड़ाई के लिए हमारा कार्यकर्ता सशक्त हो, इसलिए भी ये प्रशिक्षण है। वास्तविक में जिस प्रकार से यहाँ पर सरकार चल रही है, छत्तीसगढ़ की जनता उब गई है, प्रतीक्षा कर रहे हैं। सब लोगों को लग रहा है कि गलती हो गई है और समय का इंतजार कर रहे हैं। भाजपा के ये प्रशिक्षण शिविर पर कटाक्ष करत हुए प्रदेश के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे कहिन कि रमन सिंह 1 बछर तक कमीशन नहीं खाए के प्रशिक्षण पहले ही दे चुके हैं। 2 बछर में लागत है कि हार ले उबरे के कोशिश हुआ थे। बीजेपी के व्यवस्था परिवर्तन के बयान ला चौबे बड़बोलापन बताएं। यदि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष साय के बयान पर कांग्रेस नेता राजेंद्र तिवारी चुटकिलिन और कहिन कि साय के मामला में पर उपदेश कुशल बहुतेरे फिट बैठ थे। ओमन खुदे अपन प्रदेश कार्यकारिणी मन में कई हारे नेता मन ला प्रमुख पद दे हैं, तो मन ला पहली उपदेश ला अपने ऊपर लागू करना चाहिए। डॉक्टर रमन सिंह उस समय मुख्यमंत्री थे
और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा था कि केवल 1 साल कमीशन खाना बंद कर दो। अब रमन सिंह इसी प्रकार प्रशिक्षण देंगे ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं, लेकिन अब विपक्ष की जवाबदारी उनको छत्तीसगढ़ की जनता ने दिया है। विष्णुदेव साय जो कह रहे हैं उस पर खुद क्यों नहीं अमल करते? जिस तरह से उनकी कमेटी बनी है प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की, उसमें तो तमाम हारे हुए लोग हैं और उन्हीं लोगों को तवज्जो दी जा रही है। उनमें वो तमाम चेहरे हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से भट्टा बैठाल करके रखा हुआ है। तो पर उपदेश कुशल बहुतेरे, पहले जो कह रहे हैं उसको अपने आचरण में सिद्ध करके दिखाएं, इसके बाद में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने की बात करें। अब भले ही ये प्रशिक्षण बीजेपी अपन परंपरा बतावत है और ये एक नज़र में सही घलो है, फिर सत्ता ले बाहिर होए के बाद जेन रणनीति के संग ये प्रशिक्षण शिविर होवत है, ये ला प्रदेश में बीजेपी के जनाधार ला फिर जुटाए के उद्यम माने जात है। ये बीच सवाल ही है कि ये प्रशिक्षण शिविर ले बीजेपी अपन नेता और कार्यकर्ता मन ला कतेक रिचार्ज कर पाही। राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। मारथाना पहली 1 नवंबर ले धान खरीदी की मांग करैया छत्तीसगढ़ बीजेपी है नवा दाव खेले। अब बीजेपी प्रदेश सरकार ने दिवाली की पहली धान खरीदी नहीं होए के बदला किसान मन ला 10,000 रुपया एडवांस दे के मांग करे हैं। बीजेपी नेता मन के कहना है कि सरकार ही कहत रही के बारदाना नहीं होए के स्थिति धान नहीं खरीदत है, तैसे में सरकार किसान मन ला 10,000 रुपया एडवांस दे दे। संघी वुमन ने ये घलो मांग करें कि किसान मन ला 100 रुपया प्रति कुंटल धान की सुरक्षा और देखरेख बर घलो देना चाहिए। काबर के देरी ले धान खरीदी ले किसान ले अपन धान ला सुरक्षित रखना मुश्किल होते। येकर ऊपर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे बीजेपी नेता मन ला ये तरह की मांग प्रधानमंत्री ले करे के सीख दें, फिर किसान मन बीजेपी की ये मांग के समर्थन करे हैं। जिन किसानों ने धान बेचने के लिए पंजीयन कराया है, ऐसे सभी पंजीकृत किसानों को 10,000 रुपया दिवाली एडवांस दे दीजिए और जब ये लोग धान बेचेंगे उनके अकाउंट से आप काट लें। श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को एक आध सलाह क्यों नहीं दे पाते? हम छत्तीसगढ़ के किसानों को 2,500 रुपया धान की कीमत दे रहे हैं। दिल्ली में उनकी सरकार 1,860 रुपये से ज़्यादा देने के लिए हमको मना कर रही है। केवल एक चिट्ठी तो लिख दें। बोनस के रूप में बात करे हैं, वो बहुत अच्छा बात करे हैं। और हमला ये 10,000 रुपये कहा थे, वो बिल्कुल दे दे अभी दिवाली के तिहार मनाए बर, ओकर बाद हम धान बेचे जे टाइम जाबो ओमें वो तो कर हाथ में रही काट सकते हो। ना कोठी है ना कोठार है, सीधा खेत से मंडी तक का ले जाने का व्यवस्था था। और अब 1 दिसंबर से खरीदी कर रहे हैं तो उसमें धान में सुखद भी आएगा और रखने में और रखवारी करने में बहुत तकलीफ होगा। उसके लिए वाकई में सही बात। 2 दिनी प्रवास में राजनांदगांव पहुंचे पूर्व सीएम रमन सिंह धान खरीदी के मुद्दा में प्रदेश सरकार पर निशाना साधे। रमन कहीं कि ओकर मुख्यमंत्रित्व काल में कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष और मौजूदा सीएम भूपेश बघेल पत्र लिख के 1 नवंबर ले धान खरीदी के मांग करे रहे। खरीदी नहीं करे में फसल बर्बाद होए के दलील दे रहे। हमन त 1 नवंबर ले धान खरीदी करे रहे। अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तब वो किसान मन के चिंता कर 1 नवंबर ले धान खरीदी अहुमल्ला करना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष थे और मैं मुख्यमंत्री था। वो पत्र मैंने कल जारी किया। पत्र में भूपेश बघेल प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस की हैसियत से मुझे एक चिट्ठी लिख रहे हैं कि 1 नवंबर से ही धान खरीदी होनी चाहिए, धान की फसल बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मैंने उनसे आग्रह किया था 1 तारीख से खरीदी करें तो कम से कम उन किसानों का लाभ मिलेगा। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ला एक और झटका लग सकते। बालोद जिला के गुंडरदेही ले पूर्व विधायक और अजीत जोगी के कट्टर समर्थक आर के राय बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। राय संकेत देते हुए बताइन कि वह मरवाई में बीजेपी पर वोट करे की अपील करे हैं। येकर ऊपर डॉक्टर रमन सिंह कहिन कि उनकर सम्मान हम रायपुर में करबो। कांकेर सांसद मोहन मंडावी के संग गुंडरदेही रेस्ट हाउस पर मौजूद आर के राय के कहना है कि रमन सिंह ओला काम करे लखे है। आप मल्ला बता दें कि अजीत जोगी के निधन के बाद JCCJ के भविष्य ला लेके है जला देखा हुए कबू कांग्रेस तक कबू बीजेपी में शामिल हुए कि अटकल ऊपर खुद आर के राय कहिन कि मैं बीजेपी के काम करत हूँ। 2011 में DSP पद ले इस्तीफा दे के अजीत जोगी के कहे में आर के राय राजनीति में आए रहीस। 2013 में वह कांग्रेस के टिकट में जीत हासिल करीन, फिर 2018 में JCCJ के बैनर तले उमल्ला हार के मुंह देखना पड़े रहीस।
जनता कांग्रेस के माननीय सुप्रीमो अमित जोगी ने खुले समर्थन दिया वहाँ पर, धर्मजीत सिंह जी ने, है ना। तो मैंने रमन जी से बात करके उनके मंच में साझा किया मरवाही में, विधिवत ही कह लो, औपचारिक कह लो, एक बार रमन सिंह ने कह दिया आपके सम्मान हम रायपुर करेंगे, आप अपना काम शुरू कर दो। इसलिए मैंने काम शुरू कर दिया भारतीय जनता पार्टी में। रायपुर नगर निगम चुनाव के 10 महीना बाद पहली दरी हुए सामान्य सभा हंगामेदार रही। कोरोना प्रोटोकॉल के पालन करते हुए सामान्य सभा की शुरुआत हुई। सभा में बीजेपी पार्षद बिना नेता प्रतिपक्ष के शामिल हुई। ये स्थिति कई दरी सदन में असमंजस के हालात बनी। हंगामा के बीच संख्या बल ज्यादा हुई कि चलत सबो 30 प्रस्ताव पास हो गए। चर्चा के बेरा बीजेपी पार्षद दल जमीन में बैठ के विरोध करे लगी और सभापति ले कोनो जवाब नहीं मिले में सदन ने वॉकआउट घलो कर दी। सभापति प्रमोद दुबे विपक्ष के गैर मौजूदगी में 11 प्रस्ताव पास कर देस, जेकर बाद विपक्ष जोरदार हंगामा करिस। सदन में सबो 30 प्रस्ताव पास हुई। 30 में 22 प्रस्ताव नामकरण के रहे। रायपुर के विकास की जब चर्चा हो रही है, जब रायपुर के शहर की पूरी चर्चा हो रही है, तो आप जरूर इसमें भाग लें। और आज बड़े बड़े एजेंडे हैं, बड़े बड़े दुकान के लेकर तेली बांधा को लेकर जो एजेंडा उन्होंने मिस कर दिया बाहर। अगर वो बाहर नहीं आते, एजेंडे में भाग लेते, तो हो सकता है कि हमारी कुछ कमी उसमें हमें पता चलती। चर्चा नहीं करके भाग जाना नहीं होता। हमें उम्मीद होती है, ठीक है, किसी चीज़ों में आपको आपत्ति हो सकती है, उस पर सुझाव आने चाहिए, उस पर आपके विरोध दर्ज होने चाहिए, उसमें संशोधन की पूरी गुंजाइश होती है। तो हमको क्यों मोहरा बना रहे भाई? तो इस तरह के प्रस्ताव लाके ये कुल मिला के महापुरुषों के प्रति इनकी भावनाएं अच्छी नहीं है। ये दिखाने के लिए मीठी मीठी बात करते, लेकिन इनके मन में इतना छल कपट है, आज ये स्पष्ट रूप से देखने को मिला। महापौर के दबाव में सभापति कार्य कर रहे हैं और उसके एजेंट बन गए कांग्रेस के और पिट्ठू हो गए। और पूरी गरिमा को, सभापति की पूरी गरिमा को उन्होंने आज दिखा दिया कि वो आगे भी इसी प्रकार का सदन चलाएंगे। उनको निष्पक्षता पूर्वक विपक्ष से कोई लेना देना नहीं है। रायपुर के 2 विज्ञापन एजेंसी में आयकर विभाग की कार्यवाही हुई। ये एस एडवर्टाइजर और व्यापक एंटरप्राइजेस में आयकर विभाग के अधिकारी मन 24 दिन। आयकर विभाग के सूत्र ने मिले जानकारी के अनुसार दोनों ही संस्थान के लगभग 6 ठिकाना में आयकर की कार्यवाही हुई। ये में कार्यालय और घर घलो शामिल है। आयकर अधिकारी मन दोनों ही विज्ञापन एजेंसी में करोड़ों के कर चोरी के शिकायत मतलब मिले रही। सबूत और दस्तावेज के आधार में आयकर विभाग के भोपाल और रायपुर की टीम ये कार्यवाही करे है। राजनांदगांव जिला में मासूम नोनी मन ले हैवानियत रुके के नाम नहीं लेते। ताजा मामला अंबागढ़ चौकी क्षेत्र के है, जिया 5 बछर के मासूम के संग दरिंदगी हुई। नोनी घर का नहीं खेलत रहीस। यही बेरा पड़ोस में रहने वाला देवा निषाद नोनी ला भला फुसला के अपन घर ले गिस और दुष्कर्म ला अंजाम दिस। लड़का के चीख पुकार सुन के परिजन आरोपी के घर पहुंची, तब तक आरोपी देवा भाग निकलिस। लड़का ला अस्पताल में भर्ती कराए गए। पुलिस आरोपी ला गिरफ्तार कर ले। वह कवर्धा में एक 4 महीना के लड़का के अपहरण हो गिस। पड़ोस पर रहने वाला महिला लड़का ला अपन घर में लुकाए रही। पुलिस लड़का ला बरामद कर आरोपी महिला ला गिरफ्तार कर ले है। कोरबा में रेत घाट में सीसीटीवी लगा के कलेक्टर किरण कौशल के आदेश ला कांग्रेस अव्यवहारिक बताइस। तब भाजपा ये समर्थन करते हुए कहिस कि सीसीटीवी कैमरा ले कोनो भी ईमानदार ला नुकसान नहीं होही, फिर अवैध उत्खनन ऊपर लगाम जरूर लगी। जिला प्रशासन 2 दिन पहले अवैध रेत परिवहन ला रोके बर सबो रेत घाट में सीसीटीवी कैमरा लगा के निर्देश जारी करे रहे। ये आदेश के बाद कांग्रेस के महापौर, सभापति और शहर कांग्रेस के अध्यक्ष कलेक्टर ला पत्र लिख के रेत घाट में सीसीटीवी कैमरा ला लगाना अव्यवहारिक बताई। नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल कहीं के सीसीटीवी कैमरा लगाए के विरोध करके कांग्रेस के नेता कौन लोगन ला बचाना चाहते। वो बन कहीं के महापौर नगर निगम में काम में ध्यान देवाए। जो सीसीटीवी लगाने के लिए बात की गई है, मुझे नहीं लगता कि ये भौतिक रूप से सही है, क्योंकि रेत खदानों में आपको देखेंगे बिजली की समस्या आएगी, खंबे की समस्या आएगी। सुरक्षात्मक दृष्टिकोण सही है, लेकिन व्यवस्था नहीं हो सकती। मेरा तो निवेदन है प्रशासनिक अधिकारियों से कि रेत में जो दलाली हो रही है उस पर लगाम लगाना चाहिए। विषय स्वागत योग्य है। सीसीटीवी कैमरा लगने से अवैध उत्खनन नहीं होगा, रेत जो महंगे में बिकती है वो रुकेगा, वहां पे जिस प्रकार से गलत कृत्य होते हैं वह रुकेंगे और सरकार को रॉयल्टी का नुकसान भी नहीं होगा।
धमतरी जिला के किसान धान के कम कीमत मिलेले और कीटनाशक के बढ़त कीमत के कारण रबी सीजन में दलहन तिलहन की खेती करे के फैसला ले। किसान मन अब प्रशासन ने नहर में पानी नहीं दे के मांग करे। किसान मन के कहना है कि औने पौने दाम में मंडी मन में धान बेचना पड़त रही। ये कर स्थिति ये दरी दलहन तिलहन के फसल लेबो वहीं सरकार गलाव किसान मन ला ये कर बर प्रोत्साहित करत है। और नहरी में पाक फायदा है कि दलहन तिलहन में सब्जी के लिए बहुत मारा हमारे पास है। धान के रेट में है 1314 रुपये डीपी है 50 किलो के, और धान होते 1 क्विंटल धान है 1375 में, तो कब तक किसान आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए दलहन तिलहन बोया जाए। एक है अगले साल हमारा पानी भी मांग कर नहीं देगी तो हमारा फायदा है, वही है नहर पानी मत दे करके नहीं चाहिए। दलहन तिलहन लेना चाहता हूँ, धान का रेट भी नहीं है। नहर पानी नहीं लेने की मतलब वहाँ बात हो गई है। बात हो बाद में कुछ आदमी रेखा वाला मन है मतलब जबरन मतलब नहर पानी दो के दबाव बना थे। जो धान के बदले में दूसरा वैकल्पिक ऐसे खेती कराएं जिसमें लगभग जो आमदनी है वो धान के बराबर या उससे अधिक ही होगी। तो इस बारे में थोड़ा फसल चक्र परिवर्तन करना के बारे में जो है ऑलरेडी हम लोग इस बार काम कर रहे हैं। कोरिया जिला में एक बार फिर हाथी मन उत्पात मचाना शुरू कर दे। बीते दिन 45 हाथी के दल खड़गवा ब्लॉक के धनपुर और मोगम बस्ती इलाका में घूमा थे। यह दल ग्रामीण के फसल मवेशी और मकान ला नुकसान पहुंचाते। वन विभाग सलग निगरानी करते फिर ग्रामीण मन ला कोनो तरह के राहत नहीं मिले है। तो अभी भारत के फिर आप मन बने रहो, देखते रहो IBC 24। जय जोहार।